Hello everyone, class 8 Grow with Maths, exercise 1.6, question number 3rd. A basket contains 3 types of fruits, weighing 19 whole 1 by 3 kg in all. एक टोकरी में 3 प्रकार के फल हैं, टोटल वेट कितना है? 19 होल 1 बाई 3 kg है। अब पूछा ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि यदि 8 होल 1 बाई 9 kg ऑफ दीज बी एप्पल्स, मान लीजिए उस टोकरी में 8 होल 1 बाई 9 kg एप्पल्स हैं, 3 होल 1 बाई 6 kg ऑरेंजेस हैं, और यानी 3 प्रकार के फल हैं, और तीनों प्रकार के फलों का वेट कितना दिया गया है? 19 होल 1 बाई 3, जिसमें से एप्पल्स का वेट 8 होल 1 बाई 9 kg है, और ऑरेंजेस का वेट जो है 3 होल 1 बाई 6 kg है। थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट जो है वो पियर्स है। पूछा ये जा रहा है कि जो थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट पियर्स है, व्हाट इज़ द वे ऑफ द पियर्स इन द बास्केट। तो बास्केट में उपस्थित पियर्स का वेट कितना होगा? सो इजी, टोटल वेट आप जानते ही हैं। टोटल वेट में से जो 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स दिए गए हैं उनका वेट ऐड करके टोटल वेट में से माइनस कर देंगे, तो थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट का वेट आ जाएगा। तो लिखेंगे टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स इन द बास्केट इक्वल 19 होल 1 बाई 3 kg। एट फर्स्ट ही हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, 58 बाई 3 kg। और सो द वेट ऑफ एप्पल्स इक्वल हो जाएगा 8 होल 1 बाई 9 kg इक्वल हो जाएगा 73 बाई 9 kg। एंड द वेट ऑफ ऑरेंजेस इक्वल होगा 3 होल 1 बाई 6 इक्वल हो जाएगा 19 बाई 6 kg। अब जबकि आपको मैंने बताया है कि टोटल वेट में से 2 प्रकार के फ्रूट्स का वेट का योग माइनस हो जाएगा, तो जो थर्ड टाइप ऑफ फ्रूट है उसका वेट निकल जाएगा। तो लिखेंगे सो द वेट ऑफ पियर्स इक्वल हो जाएगा 58 बाई 3, जबकि यहाँ पे फाइंड आउट किया गया है 58 बाई 3 माइनस इन ब्रैकेट, जबकि इन दोनों के वेट को माइनस करना है, या तो हम क्या करेंगे, इनको पहले ऐड करेंगे। 73 बाई 9 प्लस 19 बाई 6, ऑलरेडी इनको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 9 और 6 का, तो 18 आएगा। 58 बाई 3 ऑलरेडी रहेगा ही, माइनस का सिंबल 18 आएगा, तो 9 टू ज़ा 18 इंटू 73 प्लस 6 3 ज़ा 18 इंटू 19। 58 बाई 3 सेम रहेगा, माइनस 2 इंटू 73 होगा 146, क्लियर है, प्लस 3 इंटू 19 होगा 57 बाई 18। अब जबकि सॉल्यूशन आ जाएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो 58 बाई 3 सेम, माइनस 146 प्लस 57 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 203 बाई 18। अब जबकि हमारे पास 2 इंटीज़र हो गए और इसको हमें माइनस करना है, सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। 3 और 18 का एलसीएम 18 आएगा, 3 6 ज़ा 18 इंटू 58 न्यूमरेटर, माइनस 18 1 ज़ा 18, एंड 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है 203। मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 58 आ जाएगा 348, माइनस 203 माइनस कर देंगे तो 145 बाई 18। इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 होल 1 बाई 18 kg, जो कि पियर्स का वेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि ऑन वन डे अ रिक्शा पुलर अर्न ₹80। एक दिन में एक रिक्शा खींचने वाला या रिक्शा चालक 80 रुपये कमाता है। उस 80 रुपये में से आउट ऑफ हिज अर्निंग्स ही स्पेंड, यानी जितना वह कमाता है 80 रुपये, उसमें से वह 13 होल 3/5 ऑन टी एंड स्नैक्स पे खर्च करता है। 25 होल 1/2 रुपीज़ वह भोजन पे खर्च करता है, और 4 होल 2/5 रुपीज़ वह रिक्शा के रिपेयरिंग पे खर्च करता है। तो हाउ मच डिड ही सेव ऑन दैट डे, तो उस दिन वह कितना बचाता है। बहुत सा आसान क्वेश्चन है कि जितना उसके पास या जितनी उसकी अर्निंग है, अर्निंग में से जितना उसका खर्च हुआ है उसका टोटल माइनस कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लिख लेंगे फैक्ट्स में, सॉल्यूशन में, अर्निंग ऑफ द रिक्शा पुलर इक्वल 80 रुपीज़, 80 रुपीज़, क्लियर है।
एक्सपेंडिचर ऑन टी एंड स्नैक्स होगा 13 होल 3/5, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो रुपीज़ आ जाएगा 68/5। क्लियर। एक्सपेंडिचर ऑन फूड जो होगा 25 होल 1/2 रुपीज़ है, तो ये आ जाएगा 51/2 रुपीज़। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयरिंग कितना है, ₹4 होल 2/5, तो हो जाएगा 22/5। अब आपको सेविंग फाइंड आउट करना है, तो सेविंग फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे सेविंग्स इक्वल हो जाएगा अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर एक साथ कर लेंगे, अर्निंग कितनी है 80 रुपीज़, माइनस एक्सपेंडिचर दिया गया है 68/5, स्नैक्स एंड टी पे, भोजन पे 51/2 एंड रिपेयरिंग पे 22/5। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 5 to 5 का 10 आएगा, 5 2 ज़ा 10 इंटू 68 प्लस 2 5 ज़ा 10 इंटू 51 प्लस 5 2 ज़ा 10 इंटू 22, 80 माइनस 2 इंटू 68 136 प्लस 5 इंटू 51 255 प्लस 2 इंटू 22 इंटू 44 ऐड कर देंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, तो 136 प्लस 255 प्लस 44 ऐड कर देंगे तो 435/10 आएगा। यहाँ होल नंबर है, होल नंबर एलसीएम तो सेम आएगा 10 से, यानी एलसीएम से होल नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 800 आएगा, 800 माइनस 435 आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 365/10। रिड्यूस कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 73 5 ज़ा हो जाएगा 365, तो आंसर के रूप में 73/2 भी हो सकता है। और इसे इम्प्रॉपर में, यदि इम्प्रॉपर में है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 36 होल 1/2 रुपीज़। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ एट ₹36 होल 3/4 मीटर क्लॉथ। पूछा ये जा रहा है कि यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 36 होल 3/4 रुपीज़ है, तो 3 होल 2/5 मीटर कपड़े का रेट कितना होगा, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो यदि आपको एक का ज्ञात होता है रेट और उसी तरीके के अधिक का ज्ञात करना होता है, तो आपको साधारणतः मल्टीप्लाई के द्वारा, फार्मूला जो है मल्टीप्लिकेशन के द्वारा आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो लिखेंगे इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू ₹36 होल 3/4, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे 147/4, सो द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर्स क्लॉथ इक्वल हो जाएगा 3 होल 2/5 इंटू 147/4। इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 5 ज़ा 15 टू 17/5 इंटू 147/4, कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 147 आ जाएगा 2499/5 4 ज़ा 20। अब इसे क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे बाय द डिवीज़न, तो आंसर आ जाएगा 124 होल 19/20 रुपीज़। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।